अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। दुनिया में जितने भी नबी हुए हैं उनकी तारीख आपस में बिल्कुल मिलती जुलती है। मसलन हम देखते हैं कुरान करीम की रूह से मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने नबी होने का दावा किया तो फिरौन उसके मुखालिफ हो गया, हत्ता कि उसकी जान लेने के दरपे हो गया। फिर उसको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और फिर उसने उसका पीछा किया और वो खुद ही उसमें गर्क हो गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली। इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम का गलबा 1400 साल तक रहा, उसमें नबी भी आते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1400 साल के बाद आए और इस दौरान उम्मती नबी मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ताबे वो आते रहे और उसका मज़हब फैलता रहा। 1400 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। चूंकि मूसा के मानने वाले यहूदी थे तो फिर यहूदी उलमा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतना तंग किया कि उन्होंने अदालत के जरिए सूली पर चढ़ाकर मारने का मंसूबा कर लिया और कुछ हवारी मारने वाले वो डर गए, कुछ तितर बितर हो गए, तो क्योंकि यहूदी उलमा का बहुत जोर था। आखिर खुदा ने वहां से उनको बचा लिया। फिर उन्होंने हिजरत कर दी हवारियों के साथ और अपनी मां के साथ हिजरत की। वो फिर अफगानिस्तान से होते हुए मरी से होते हुए कश्मीर चले गए और आज उनकी नस्ल जो है ये कश्मीरियों की और अफगानिस्तान में ये सब बनी इसराइली हैं। वो भेड़े जो कबीले 12 कबीले थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, ज़्यादातर कबीले हिजरत कर गए थे, वो इस तरफ हिजरत करके आए थे, तो उनके पीछे फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं और भी यहूदी हैं, ऐसे कबीले हैं जिनके पास मैंने जाना है पैगाम लेकर। आखिर चंद 100 साल के बाद ये ईसा अलैहिस्सलाम के मारने वाले गालिब आ गए। आज वो पूरी दुनिया में गालिब हैं, यानी ईसाई। और इसी तरह फिर पेशगोइयों के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावा किया तो कुफारे मक्का ने उनके साथ वो सलूक किया जो नबियों के मुखालिफ किया करते थे, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। इसलिए इसी तरह कुफारे मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो मुसलमान होता था, उसको वो गलत रंग में पुकारते थे, साबी कहते थे, यानी नाम बगाड़ करते उनका लेते थे। और इसकी मुमासलत जो है वो पाकिस्तान में आज जमात अहमदिया के अफराद के साथ वही हो रही है। मक्का में मुसलमान होने पर उनको साबी कहते थे कि ये साबी हो गया है, और अहमदियों को जब कोई अहमदी हो जाता है या अहमदी वैसे पहले के हैं, उनको वो अहमदी नहीं कहते,
कादियानी या मिर्ज़ई कहते हैं। यानी बिल्कुल वो मक्का वालों की मुमासलत में कफार मक्का जो करते थे और जो कहते थे वो ही पाकिस्तान के मुल्ला और अवाम अहमदियों को कादियानी और मिर्ज़ई कहते हैं। ये एक बड़ी पक्की मुमासलत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाद लोगों को अहमदियों का पता ही नहीं, वो उन्होंने सुना हुआ है कि कादियानी है या मिर्ज़ई हैं। वो उनको जब कहते हैं कि ये नहीं ये अहमदी है, वो हैरान होता है। शरीफ लोग भी हैं ना, जो मुतअस्सिब नहीं है, जो मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी का कोई मज़हब हो, उनको कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोग पाकिस्तान में बहुत हैं और शरीफ नफ्स लोग बहुत हैं। और ये जो गैर फितरी मुखालफत हो रही है, इसके भी वो लोग खिलाफ है, लेकिन वो लोग जिन तक मुल्ला का इल्म नहीं पहुंचा। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज नहीं पढ़ने देते थे, ऊपर उनको तंग करते थे। एक दफ़ा किसी जानवर की ओजरी ऊपर डाल दी, वो बहुत बोझल थी। हजूर सजदे में रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर मस्जिद बनाई, नमाज पढ़ी, अजान दी, तो वो अंदर आकर चार दीवारी के अंदर फलांग कर उसकी मस्जिद को गिरा दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान में इसकी मुमासलत से अहमदियों की मस्जिदें जो है वो गिराई जाती हैं, अहमदियों के कलमे तोड़े जाते हैं लिखे हुए। वो भी कफार मक्का भी कलमा में नहीं पढ़ने देते थे और लिखने नहीं देते थे। और इसी तरह ये पाकिस्तान में जो उलमा है, आलम तो कहना खैर तज़हीक है, मुल्ला कह सकते हैं, वो कलमे से उनको ऐसा कोई इख्तलाफ है कि अहमदियों की मस्जिद पर कलमा लिखा जो है वो उसको तोड़ दो। हालांकि कलमा वही है, बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये लिखा होता है, लेकिन उसको वो तोड़कर खुश होते हैं। तो इसी तरह मक्का के लोग और क्या करते थे, मक्का के लोगों ने मुसलमानों का बाइकाट किया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का सोशल बाइकाट किया था। 3 साल तक शेब अबी तालिब में रहे थे। और पाकिस्तान में भी मुल्ला और उनके मानने वाले जो हैं वो अहमदियों का सोशल बाइकाट करते हैं। दुकानों पे लिखा होता है यहाँ है अहमदियों का दाखिला मना है, यहाँ से अहमदी कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। गांव वाले लोग इकट्ठे होकर उनका बाइकाट कर देते हैं। शहर के लोग ग्रुप बनाकर उनका मखसूस लोगों का बाइकाट कर देते हैं, लेकिन सारे बाइकाट नहीं करते। पर इसी तरह कफारे मक्का में भी ऐसे ही थे कि वो भी सारे एक तरफ नहीं थे। और इसके अलावा ये तो मुमासलत हो गई। तो मक्का वाले जो है सोशल बाइकाट के अलावा कमज़ोर मुसलमानों को मारते थे, उनको सजाएं देते थे, रेत पर या पत्थरों पर, गर्म पत्थरों पर घसीटते थे और उनको ज्यादतियाँ उनके साथ करते थे। एक साहबी थे, वो उनका लोहार का काम था, उनको हज़रत कबाब उनको उनकी भट्ठी से कोयले निकाल कर ऊपर लटा दिया। वो जब तक कोयले ठंडे नहीं हुए उनकी चर्बी से उनको छोड़ा नहीं उन्होंने। इसी तरह एक ख़ानदान की औरतों को जान से मार दिया था। और यही हाल अब पाकिस्तान में हो रहा है, जहां इनका दिल करता है अहमदियों को जान से मार देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुमासलत हो गई। फिर कमज़ोर लोग
जो है मक्का से भागकर हिजरत करना शुरू कर दी। कुछ ने हबशा की तरफ हिजरत की, कुछ ने मदीना की तरफ हिजरत की। और इसी तरह इनसे तंग आकर अहमदी भी पाकिस्तान से हिजरत कर रहे हैं। कोई यूरोप चला जाता है, कोई दूसरे मुल्कों में चला जाता है, कोई अफ्रीका चला जाता है। बहरहाल उनसे जान बचाने के लिए मजहबी आज़ादी जहाँ है वहाँ अहमदी चले जाते हैं। तो नतीजा क्या हुआ था? ये तो फिर कफ़ारे मक्का वाले काम तो ये आजकल के मुल्ला करते हैं। अच्छा, नतीजा उस वक्त क्या निकला था जब मुसलमानों ने हिजरत कर ली थी, तो मुसलमान कसरत से हो गए थे, ज़्यादा मुसलमान हो गए थे। मदीना में एक मजबूत हुकूमत बन गई थी। वहाँ के यहूदियों ने मुआहदे करके अपने मुसलमानों का वहाँ रोब-दाब था, गलबा था, और मुसलमानों की तरक्की हो गई थी। और इसी तरह जमात अहमदिया के लोग जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो हर लिहाज से वो तरक्की उनको मिलती है, तरक्की हो जाती है उनकी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जैसे मुसलमान मदीने में जाकर मजबूत हो गए थे, तो इसी तरह अहमदी भी बाहर आकर मजबूत हो रहे हैं। तो एक दिन फिर इसके बाद मक्का फतह हुआ, जंगें हुई और मक्का फतह हुआ, और वही कुफार उन्होंने फिर अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। मुझे डर है कि ये मुसलमान जो पाकिस्तान में मुल्ला हैं, इन्होंने इस हद तक मुमासलत को कायम कर दिया है। अब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ होने वाला है। हर चीज की इंतहा हो गई है, जुल्म की भी इंतहा हो गई है, नाइंसाफी की भी इंतहा हो गई है। मक्का वालों ने भी अपनी एक असम्बली बुलाकर हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फैसला किया था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। आज मुल्ला ने तो क्या फैसला करना था, हमारी अदालतें फैसला कर रही हैं कि अहमदियों को जो है वो जो मुल्ला कहता है वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है वो इनके आगे घुटने टेक गई है, और गैर शरई और गैर इंसाफी नाइंसाफी पर मबनी जो फैसला पहले ठीक किया था, उसके बाद वो उन्होंने उसको बदल दिया। ये जब यहाँ तक नौबत आ जाए, यानी ये कौम फिर अहमदियों के लिए खुदा बन गई है कि हम जो कहते हैं तुम वो करो। तो जब ऐसा वक्त आता है फिर खुदा ताला किसी को खुदा नहीं बनने देता, फिर वो अपनी मर्जी करता है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे और इनको अक्ल और समझ अता फरमाए।